Good morning, friends. Today we are going to talk about another philosophy, and that is naturalism. So, before we talk about this philosophy, can I ask you to reflect on your life and tell me the things which you did on your own without anyone's interference or without anyone teaching you? Yeah, you'll say many things. You'll say, I learned running on my own, standing on my own, and then I tried to do, puzzles on my own and stacking towers. And then some of you might say, I learned मेहंदी लगाना on my own, driving मैंने अपने आप सीखी. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कहेंगे कि मैंने अपने आप सीखी. आपने कहाँ से सीखी ये सब चीजें? Obviously from your environment. So this is what naturalism is all about. It is a self-directed learning from the environment. So what is naturalism? Naturalism gives lot of importance on the nature. It says nature is the ultimate teacher, nothing beyond nature. Second, it doesn't believe in spiritualism or supernaturalism. It doesn't believe in existence of God, like idealism we did last time. So education should be aligned with the natural development of the child. This is what naturalists say. अब हम देखते हैं कि who are the exponents of this philosophy? किसने ये philosophy बनाई? तो जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है रूसो. His full name was Jean-Jacques Rousseau. Okay? उनको फादर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन भी कहा जाता था. उन्होंने एक किताब लिखी थी इमाइल, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने एक बच्चे को सब कुछ सिखाया थ्रू नेचर. सो दिस इज, अगर आपको मौका मिले तो आप वो किताब पढ़ सकते हो. दूसरे नेचुरलिज्म में जिनका नाम आता है अरिस्टोटल, आपने सुना होगा. देन अपने देश में रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने नेचुरलिज्म को इम्प्लीमेंट किया थ्रू हिज स्कूल कॉल्ड शांति निकेतन, और जहां पे उन्होंने भी नेचुरल एनवायरनमेंट को फोकस किया फॉर बच्चे की पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए. Now let us talk about the aims of education. If this is the theory that nature is everything, that's the ultimate teacher, तो aims क्या होंगे? Aims of education is कि बच्चे को क्या बनाना है? ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी है कि बच्चा अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर पाए और वो अपने पोटेंशियल्स को खुद एक्सप्लोर कर पाए. ओके, सो ये गिव द चाइल्ड फ्रीडम टू एक्सप्लोर हिज ओन इंटरेस्ट, his own potential without any interference. और दूसरा क्या कहते हैं? Harmonious development. Naturalism talk about the harmonious development. What does that mean? कि it focuses on physical development, mental development, emotional development, and moral growth of the child. So these are the things which naturalism believes in. और क्या एम होना चाहिए? सो नेचुरलिज्म कहता है प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर लाइफ. ओके, तो वो कहते हैं कि बच्चे को इस तरह से प्रिपेयर करो कि वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में अडेप्ट कर सके और उसमें थ्राइव कर सके, लिव कर सके. ओके, तो उसको इस तरह की सर्वाइवल स्किल सिखाओ कि वो अपने नेचर में रह सके. कौन कौन सी सर्वाइवल स्किल्स है? किस तरह से इन्वायरमेंट को सेफ रखना है, किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन रखना है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स. और लास्ट में क्या कहता है, एम क्या है कि बच्चों को सिखाओ लर्निंग बाय डूइंग. तो इसमें क्या है? नेचुरलिज्म दे प्रमोट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हो दैट शुड बी टॉट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स रादर देन थ्रू बुकिश नॉलेज. ओके, जैसे कि अगर आप साइंस पढ़ाना चाहते हो, उनको बाहर लेके जाओ और उसके जरिए जो है बच्चे खुद करें, खुद देखें, कुछ ऑब्जर्व करें और उसके जरिए जो है वो सीखें. राइट? तो हैविंग सेड अबाउट द एम्स ऑफ एजुकेशन अंडर नेचुरलिज्म, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल्स? What does naturalism believes in? वो बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि नेचर जो है बेस्ट टीचर है. ओके,
और दूसरी चीज किस पे मानता है, किसको स्ट्रेस करता है, फिजिकल इन्वायरमेंट को। वो ये कहता है कि बच्चे को ऐसे मौके दो, इस तरह के नेचुरल एक्सपीरियंसेस दो ताकि बच्चा जो है खुद पे खुद सीख पाए। और वो ये कहता है कि जो प्रेजेंट है, द प्रेजेंट इज द रियल लाइफ, यू नो, नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ, जो साथ हमारे आसपास क्या हो रहा है। और जो हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि एक पर्सन को हैप्पी बनाए, कंफर्टेबल बनाए टू लिव दैट प्रेजेंट लाइफ। और तीसरा क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। नेचुरलिज्म बिलीव्स इन चाइल्ड सेंटर्ड, फोकसिंग ऑन द चाइल्ड। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की नीड्स क्या है, बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, बच्चे की लाइक्स डिसलाइक्स, everything is based on the child, so it is child centered. Then it emphasizes on learning through experiences and interaction with the environment. So बार बार मैं कह रही हूँ कि it gives lot of importance on the nature, it gives a lot of experience on the environment. So learning through senses, you know, naturalism जो है focus करता है on learning through senses. So कहता है कि टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे की जो है सेंसरी स्टिमुलेशन हो। कौन कौन सी सेंसेस, या seeing, hearing, touch, olfactory, all these senses should be stimulated and the child should be encouraged to learn through his senses. And then he says freedom is self development. वो बोलता है कि डिसिप्लिन भी बाय नेचर से सीखे, नथिंग शुड बी फ्रॉम आउटसाइड। ओके, let him learn discipline through his own actions rather than imposing discipline from outside. Or moral education also, naturalism says that let the child learn through nature on his own, you know, without imposing anything. अभी हम देखेंगे कैसे बच्चा जो है moral education सीख सकता है, कैसे self discipline सीख सकता है through nature. तो अगर ये एम्स हैं और ये प्रिंसिपल्स हैं तो करिकुलम क्या होना चाहिए नेचुरलिज्म का, या सोचिए कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्या करिकुलम होना चाहिए। या डेफिनेटली द करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द चाइल्ड्स इंस्टिंक्ट्स, यू नो। तो सो इट कांट बी, यू नो, वन फिक्स्ड करिकुलम, बिकॉज हर बच्चा भिन्न होता है, वो हमें पता चल गया। So they advocate flexible curriculum, no fixed curriculum. और सबसे ज्यादा वो कहता है कि करिकुलम पे प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स होने चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैसे होते हैं, गार्डनिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल स्टडी हो गया, यू नो, ये सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आपके डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। ओके, and I would request you to relate this to the present world. तो आज की दुनिया में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए? टेक्नोलॉजी, यू नो, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो करिकुलम वो सब होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो इन द लाइफ। देन साइंस और फिजिकल एजुकेशन पे बहुत फोकस करता है नेचुरलिज्म। सो व्हाट डज इट से? वो कहता है कि एक तो फिजिकल एजुकेशन पे बहुत फोकस करता है, हेल्थ ट्रेनिंग पे। द पर्सन हैज टू बी फिजिकली वेल, सो इट गिव्स लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन सब्जेक्ट लाइक स्पोर्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग, यू नो, एंड आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर बायोलॉजी। जैसे साइंस भी वो कहता है कि आउटडोर सिखाओ, यू नो, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिखाना है फोटोसिंथेसिस, तो ये नहीं कि आपने क्लास में बैठ के lecture ले लिया, take them out, teach them what is photosynthesis, what is the importance of sunlight, how, you know, plants they use sunlight, carbon dioxide and water to create oxygen and energy in the form of sugar. How do they do it? Just by saying it theoretically is not enough. They say take them to the garden and let them see on their own. So basically focusing on, stressing on the experiments. Then it also focuses on the subjects like arts, music and games, you know. तो क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट है, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के ऊपर बात करता है,
तो importance of art is very necessary, importance of music is very necessary, importance of crafts and games. To teach through games, teach through arts, you know. हम लोग सोचते हैं कि we all know children like to do craft, children like to do art rather than studying, rather than studying or teaching through the textbooks. So I always say, why not teach the concepts of shapes, colors, time, money through games? We can do that, you know. In some other video, I'll tell you how we can do that, but we can teach academics through games also. So this is what naturalism focus on. So learning through painting, learning through music, learning through, natural sounds से करना है. And lastly, naturalism focus on moral education also, through nature only. How we can inculcate moral values, we can teach moral education through nature. Think, yes. Say for example, I give you a project. Let's do a project planting herbal plants in the garden. So how these moral values can be inculcated? जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, इकट्ठे काम कर रहे हो, तो कौन कौन सी वैल्यूज आप सीखते हो? यस, कोऑपरेशन, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग, all these things are learned through doing these projects in the nature. So these moral values also can be inculcated. But friends, आज की डेट में हम और कौन से करिकुलम ले सकते हैं? How we can teach moral values? Through natural consequences, like related to the present education also. We are saying that nature is very important even to teach moral values. So how we can teach ethical values through nature in the modern world? See, जैसे कि बच्चों को ये मत बताओ कि फेक प्रोफाइल्स मत बनाओ, ये हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुमको बहुत सारी इंसल्ट फेस करनी पड़ेगी. Let them do it and let them create fake profiles and let them face the consequence. Like people will start mistrusting them, people will not make friends with them. So I'm just giving you an example. तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि आप इम्पोज मत करो मॉरल एजुकेशन को, बच्चे को अपने आप थ्रू नेचर सीखने दो. बट ये आपको सोचना है किस हद तक, व्हाट आर द लिमिट्स. एंड देन व्हाट शुड बी द मेथड्स ऑफ टीचिंग. क्या होने चाहिए नेचुरलिज्म में? आइडियलिज्म में क्या मेथड्स थे? टीचर लेक्चर मेथड करती है, सब कुछ बताती है. इसमें हम क्या कह रहे हैं? लर्निंग बाय डूइंग. The children will learn through doing. Everything they have to do on their own. In other words, let children explore, experiment and discover on their own. Okay? अपने आप मॉडल्स बनाए, अपने आप चार्ट्स बनाए, अपने आप जो है स्क्रिप्ट बुक्स बनाए on various topics and they learn on their own. चाहे वो साइंस एक्सपेरिमेंट्स हो, चाहे वो इंग्लिश का कोई लेसन हो, चाहे वो फिजिक्स का कोई हो, तो they should learn on their own. Use of nature as a classroom. Classroom क्या होएगा? Not the classroom, the formal classroom, but the nature outside. Okay? तो नेचुरल सराउंडिंग में, जैसे गार्डन्स में, पार्क्स में, फॉरेस्ट में बच्चों को ले जाओ और वहां पे उनको प्लांट लाइफ साइकिल सिखाओ, production of food सिखाओ, and so many, whatever you want to teach should be taught in the natural environment. और फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर ये फोकस करता है. हाउ डू वी टीच? थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू ऑब्जर्वेशन. एक्सकर्शन पे लेके जाओ, लेट्स डू अ वॉक ऑफ अ गार्डन एंड देन अंडरस्टैंड many things. How plants grow, what are the various parts of the plant, how does water help in plants, and if sunlight was not there, what will happen, all those things. And then it also focuses on the learning through senses. जब हम अपने आप ये काम कर रहे हैं, experiments कर रहे हैं, तो all the senses are stimulated and the learning is better. Then learning through participation. It also focuses on the learning through participation. एक दूसरे की सहायता से सीखो, जिससे कि जो बच्चे में क्या क्या डेवलप होता है, again team spirit,
and they learn so many other skills which are necessary in life to live the present life. Then freedom and activity. तो ये भी कहता है कि बच्चों को फ्रीडम दो to move, to explore, to express their curiosity, rather than कि आप सब कुछ खुद बता दो और children have to believe in that. Let them explore on their own. ठीक है, तो उनके चॉइस के टॉपिक्स लेके उनको बोलो कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करो, तो वो रिसर्च कैसे करेंगे और फिर उसके ऊपर वो अपना एक जर्नल बनाएंगे एंड देन दे विल एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंसेस अबाउट दैट प्रोजेक्ट. पर आज की टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन ने you know, do you think we should promote self reflection also? You know, कितनी हद तक हम फ्रीडम दे सकते हैं? तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो वेदर यू एग्री विद मी और नॉट कि फ्रीडम किस हद तक दे सकते हैं हम, और हम कह तो नहीं सकते बच्चों को, पर हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑनलाइन बिहेवियर. आजकल एवरीवन इज वर्किंग ऑनलाइन and there are so many things they learn also online, but they also, we should encourage them to reflect on their behavior, you know, कि उनका जो व्यवहार है, उनका behavior online, how it will impact others, तो उनको उसका भी ध्यान रखना चाहिए. तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो नेचुरलिज्म आज के युग में किस हद तक एप्लीकेबल है, you know. Then playway method and observation and exertion, I've already said that these are the methods we should use when we are teaching philosophy of naturalism. Now, what do naturalists talk about? Discipline. Discipline कैसा होना चाहिए under naturalism? आप बताइए. सब कुछ सेल्फ के ऊपर है, सब कुछ नेचर के ऊपर है. तो इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि बच्चा जो डिसिप्लिन भी सीखे वो अपने नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस सीखे. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बच्चे को कुछ नहीं पता कि गलत क्या है, सही क्या है. लेट हिम अंडरस्टैंड ऑन हिज ओन. यू नो, जो व्यवहार उनका रीइंफोर्स होएगा वो उसको सीख लेंगे, जो व्यवहार रीइंफोर्स नहीं होगा वो नहीं सीखेंगे. तो नेचुरलिस्ट यही बोलते हैं कि यू नो, उसको पनिशमेंट मत दो. उसको आप ये मत कहो सर्दी आ रही है गर्म कपड़े पहनो नहीं तो बीमार हो जाओगे, या ऑनलाइन मत जाओ, इतना आंखों के लिए ठीक नहीं है, स्क्रीन टाइम इतना अच्छा नहीं है, टाइम पे स्कूल जाओ. ये सब कहने की जरूरत नहीं है. टाइम पे स्कूल बच्चा नहीं जाएगा, he will miss his class, he will get less marks. So let him face the consequence and learn the importance of punctuality. सो ये सब चीजें वो अपने आप सीखे, डिसिप्लिन खुद सीखे. मुझे स्क्रीन टाइम कितना देखना है, मैं ज्यादा देखता हूँ तो मेरी आंखें थक जाती है, तो मैं अपना होमवर्क ठीक से नहीं कर पाता हूँ. ये अपने आप वो सीखे, बट ऑब्वियसली यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट. ओके, अब सेल्फ डिसिप्लिन पे वो ज्यादा फोकस करता है. वो करता है कि अपने बिहेवियर को खुद रेगुलेट करो थ्रू योर ओन अंडरस्टैंडिंग, थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. तो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करो, अपने आप को खुद से खुद यू नो समझाओ कि मुझे कितना ऑनलाइन जाना है, कितना मुझे सोशल मीडिया पे जाना है. सो टेक्नोलॉजी का कितना यूज करना है वो खुद पे खुद डिसाइड करें. ओके, सो इस तरह की हमें बच्चे को एजुकेशन देनी है. तो सेल्फ बाउंड्रीज खुद क्रिएट करिए सोशल मीडिया के लिए. ओके, तो इस तरह से डिसिप्लिन बच्चा सीखता है. तो इट डजंट एडवोकेट रिजिड डिसिप्लिन, इट एडवोकेट्स कि बच्चा खुद सीखे अपने एक्शंस के जरिए. यू एग्री विद दैट? ओके, सो टीचर जो है नो पनिशमेंट, मतलब वो कहता है कि नॉन अथॉरिटेरियन अप्रोच है, नो पनिशमेंट, टीचर एक्ट्स एज ए गाइड ओनली रादर देन अथॉरिटेरियन फिगर. इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग अ चाइल्ड हु इज मिसबिहेविंग, वो कहता है कि उसको स्कोल्ड मत करो, उसके व्यवहार को
किसी और व्यवहार में रिडायरेक्ट करो। से फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा किसी की तोड़ फोड़ कर रहा है, किसी चीजों को फेंक रहा है, तो उसको लेके एक ऑफ डेस्क कोई एक्टिविटी शुरू कर दो बाहर ले जाके, जिसमें कि बॉल से खेलना या कुछ और खेलना, जिसमें कि बच्चे की जो एनर्जी है उसमें कंस्ट्रक्टिवली यूज हो जाए और बच्चा उसके जरिए सीख ले। हैविंग सेड दैट, तो टीचर का रोल क्या है? जैसे हमने अभी कहा कि टीचर हैज नो अथॉरिटी। टीचर शुड बिहेव वेरी सिंपैथेटिकली, सिंपैथी होनी चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों से प्यार होना चाहिए। शी शुड बी वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। और नेचर इज द सुप्रीम टीचर, यू नो। टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन। टीचर की जो अपने बच्चों के साथ इतनी अच्छी रेपो होनी चाहिए कि वो बच्चों के हिसाब से, उनकी इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से, उनके पोटेंशियल के हिसाब से एनवायरनमेंट दे सके। तो ये टीचर का रोल है। तो टीचर विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, ओके, एंड अ गाइड। एज एन टीचर शुड एक्ट एज एन ऑब्जर्वर। वो सब देखती रहती है कि कौन बच्चा कैसे सीख रहा है और किस बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट देना है ताकि उसका मैक्सिमम पोटेंशियल वो रीच कर सके। तो टीचर का मेन काम क्या हुआ? स्टेज को सेट करना, और बच्चे उसके प्लेयर्स हैं, बच्चे खुद पे खुद सब कुछ सीखेंगे। तो टीचर का स्टेज सेटर का काम है। नॉन इंटरफेयरिंग मेंटर, मेंटर है, ऑब्जर्व कर रहा है, बट नॉट टू इंटरफेयर, ओके। लेट द चाइल्ड learn through his own efforts, through his own mistakes, okay। अगर कोई पजल दे रहे हैं, ये नहीं खुद करके बता दो, बच्चे को फेल होने दो ना, एक्सप्लोर करने दो, ओके। फेल नहीं होने दो, उसको एक्सप्लोर करने दो। ट्रायल्स, बाय मेनी ट्रायल्स ही विल मेक अ करेक्ट पजल। और वो कहते हैं कि पीयर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ग्रुप एक्टिविटीज लेते हैं, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी लर्न विद मच मोर अंडरस्टैंडिंग and with much more interest, because children learn better from their own peers. तो जब एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर होते हैं तो बच्चा उससे बहुत सीखता है। इसी तरह आज के युग में जब ऑनलाइन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो बच्चे जब एक दूसरे के एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हाउ आई हैव टू बिहेव ऑनलाइन। तो इस तरह से ये नेचुरलिज्म की थ्योरी है कि बेसिकली टू मच ऑफ स्ट्रेस ऑन नेचर। तो मेरिट्स क्या है? ऑब्वियसली जो हमने सब कुछ कहा ये मेरिट्स ही हैं। फोकस ऑन द चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी, चाइल्ड पे सेंटर्ड है, बच्चे के पोटेंशियल पे, बच्चे के इंटरेस्ट पे, बच्चे की पेस पे, और इन सब पे बहुत फोकस करता है। प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करता है रादर देन बुकिश नॉलेज पे। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर, हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस के ऊपर फोकस करता है। promoting self discipline rather than कहा जाए ये करो वो करो, अपने आप through his own action, through his own consequences of his actions he will learn discipline। और ये कहाँ तक सही है ये आपको सोचना है। क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी रहती है बच्चे में, इट डेवलप्स क्यूरियोसिटी इन द चाइल्ड कि मैं ये भी सीखूं वो भी सीखूं, बिकॉज ही इज लेफ्ट ऑन हिज ओन। सो उससे वो सेल्फ डिस्कवर करता है, राइट। और it prepares and encourages the child to engage in experimentation, discover करना, interventions करना, बच्चा सीखता है। तो ये सब इसके फायदे हैं। Do you think there are some demerits also? इसको अगर आप रिलेट करें आज के मॉडर्न टाइम्स में, तो आई थिंक आप मुझे बताएंगे कि ये किस तरह से एप्लीकेबल है और किस हद तक एप्लीकेबल है। लिमिटेड स्ट्रक्चर है इसका, लर्निंग ओनली थ्रू नेचर। कैन वी से दैट लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस है विच मे लीड टू इनसफिशिएंट लर्निंग। आप सब कुछ तो थ्रू नेचर नहीं सीख सकते ना, कि सीख सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को ये निग्लेक्ट करता है। तो अब आज की साइंस हमें मून पे कैसे गए हम, और इतनी सारी डिस्कवरीज हो रही है, वो कैसे सीखेंगे? We have to have knowledge, right?
then unsuitable for larger growth because it focuses on the child. तो बेसिकली अगर बहुत सारे बच्चों को हमें फोकस करना है तो इट मे नॉट बी वेरी सक्सेसफुल. Advocates unrestricted freedom for the child to develop himself naturally. क्या हम बच्चे को अकेला छोड़ सकते कि you are free to learn, you know, what is discipline? Ignores moral and cultural education. You know, ये तो कहता है कि moral education also, naturalists believe in teaching moral education through nature only. But क्या वो enough है? Do we not have to teach the cultural values? Do we not have to teach the moral values? और आज के युग में तो ज़्यादा, जब इतने सारे साइबर क्राइम्स हो रहा है और बहुत सारे क्राइम्स हो रहा है. And it lays stress on solutions for the present problems and doesn't talk about the future needs. It neglects the future needs. Yeah, you agree with me? तो ये सब चीजें हैं. So we have to think, क्या आज के युग में नेचुरलिज्म की फिलॉसफी काम करेगी in education? We have to think. Okay, but we'll do all the philosophies and then come to answer this question. तो नेचुरलिज्म में क्या करा हमने? Can we conclude? In naturalism, they focus on child, they focus on experimental learning, and they focus on creativity and deep connection with the nature. Here are the questions, fill in the blanks on your screen. Number 1, naturalism believes in learning through direct interaction with dash. Next, dash is considered the father of modern naturalism. Next, according to naturalism, education should be dash centered. Next, naturalism emphasizes the development of child's and tendencies. Next, in naturalism, the teacher acts as a dash, guiding rather than instructing. Next, naturalism rejects dash in education, emphasizing freedom and individuality. Next, dash wrote Emile, a foundational text of naturalism. Next, naturalism believe that education should adapt to child's dash. Next, naturalism promotes the idea of dash education rather than bookish learning. Next, according to naturalism, education should follow the laws of dash. Okay? So जाने से पहले मेरा एक सवाल है कि in 21st century, आज के युग में, can we give so much of freedom to the child to learn whatever he likes? मेरा दूसरा सवाल है, can nature alone be the ultimate teacher? Think about these questions. So आज के वीडियो में इतना ही. नमस्कार.